दोस्तों, कहते हैं सिर्फ ज़मीन पर ही ज़ुबान का वजूद है। हकीकत ये है कि पूरी दुनिया में तकरीबन 6,909 ज़ुबानें बोली जाती हैं और समझी जाती हैं। एक आम आदमी अपनी ज़िंदगी में औसतन 2 से 3 ज़ुबानें ही सीखता है और बोलता है। लेकिन एक ज़ुबान ऐसी भी है जो हैरत अंगेज़ है। ये ज़ुबान अगर आपको आती है तो आप किसी की बात भी समझ सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, चाहे वो कोई भी ज़ुबान बोलने वाला हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी शख्स हो। दोस्तों, बोलने से हम सिर्फ वही बात सुन सकते हैं जो लोग कह रहे होते हैं। लेकिन अगर हम लोगों के अंदर की आवाज़ सुनना चाहते हैं, उनके एहसासात तो जज्बात को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि वो इस वक्त खुश हैं, मुतमईन हैं या परेशान हैं, पुरएतमाद हैं या कंफ्यूज हैं, पुरसकून हैं या बेचैन हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो हमें सिर्फ लोगों की आवाज़ पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में कामयाब लोग वही होते हैं जो लोगों के मिजाज को समझने की सलाहियत रखते हैं और फिर उसी के मुताबिक बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही तरीके के बारे में बात करेंगे जिससे आप बहुत आसानी से लोगों के मिजाज को जान सकेंगे, आसानी से समझ सकेंगे। दोस्तों, माहिर नफ्सियात कहते हैं कि इंसान जिस तरीके से बैठता है उससे उसके मूड का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, उसके जज्बातों एहसासात को जाना जा सकता है। असल में इंसान के बैठने का अंदाज गैर इरादी होता है। इंसान जो कुछ सोच रहा होता है, जो कुछ इंसान महसूस कर रहा होता है, वही चीज़, वही एहसास इंसान के बैठने में गैर इरादी तब्दीली ले आता है। इसलिए हम इंसान के बैठने के अंदाज का मुशाहिदा करके उसके मिजाज में आने वाली तब्दीलियों, उसकी शख्सियत का अंदाज़ा आसानी से लगा सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि कोई शख्स बेंच या सोफे के दरमियान में बैठा है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक मुकम्मल पुरएतमाद शख्सियत का मालिक है। उसके सोचने समझने की जो सलाहियत है वो एक आम आदमी से कहीं ज़्यादा है। इस तरह के लोग इस सोच में नहीं पड़ते कि हम दाईं तरफ बैठे हैं या बाईं तरफ बैठे हैं, ये दरमियान में बैठ जाते हैं। ये लोग बोल्ड और फ्रेंडली होते हैं, आसानी से लोगों में घुल मिल जाते हैं, आसानी से लोगों को दोस्त बना लेते हैं। इनके साथ बात करना इंतहाई आसान होता है। ये खुले दिल के, खुले जहन के लोग होते हैं और हर किसी को आसानी से अपना गर्विदा बना लेते हैं। अगर कोई इस पोजीशन में चौकड़ी लगाकर बैठा है तो इस पोजीशन में बैठने का मतलब ये है कि वो शख्स जो आपके सामने चौकड़ी में बैठा हुआ है वो बिल्कुल रिलैक्स है और पुरसकून है। ज़हनी तौर पर किसी किस्म की फ़िक्र इसे लाहक नहीं है और परेशानी में मुब्तला नहीं है, खुशगवार मूड में है। अगर आप किसी से कोई अहम बात करना चाह रहे होते हैं, कोई राय लेना चाह रहे होते हैं, कोई मशवरा करना चाह रहे होते हैं या कोई अहम तरीन आइडिया डिस्कस करना चाह रहे होते हैं, तो ये वक्त इंतहाई मुनासिब तरीन वक्त होता है जब आप उस शख्स से बेहतरीन आइडिया ले सकते हैं। अगर कोई शख्स कुर्सी के बाजुओं पर हाथ रखकर बैठा है तो ऐसा शख्स बहुत हसास, सेंसिटिव होता है। वो अपने आप को थोड़ा गैर महफूज महसूस कर रहा होता है। ऐसे लोग इर्द गिर्द के माहौल से आगाह होते हैं। कुर्सी के बाजुओं पर हाथ रखने से उन्हें नफ्सियाती तौर पर मजबूती और हिफाजत का एहसास होता है और वो खुद को पुरसकून और महफूज महसूस कर रहे होते हैं। ऐसे लोग इंतहाई संजीदा मिजाज के होते हैं और एतदाल पसंद होते हैं। अगर किसी ने अपने हाथ सीने पर बांधे हों तो ये स्टाइल ये जाहिर करता है कि ये शख्स ज़हनी तौर पर मजबूत और पुरएतमाद है, अपने आप को महफूज ख्याल करता है। एक लिहाज से उसने अपनी बाजुओं की मदद से खुद को महफूज किया होता है। आम तौर पर इस अंदाज को इस्तेमाल करने वाले लोग
गौर व फिक्र करने वाले, क्रिएटिव और संजीदा तबीयत के होते हैं, किसी चीज़ का तज्जिया करने में माहिर होते हैं। उनकी एनालिटिकल अप्रोच बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग होती है। अगर कोई शख्स तिरछे अंदाज में पाँव पर पाँव रखकर बैठता है तो ऐसे लोग एक शानदार और खूबसूरत शख्सियत के मालिक होते हैं, पुरसकून और हकीकत पसंद होते हैं, बिल्कुल पुरसकून महसूस करते हैं। इस स्टाइल से बैठने की वजह से आपके इर्द गिर्द बैठे लोग भी खुद को पुरसकून महसूस करते हैं और एक अच्छा दोस्ताना माहौल बन जाता है। और जो लोग एक टांग पर दूसरी टांग रखकर बैठते हैं और एक टांग को हिलाते रहते हैं, वो ऑर्गेनाइज़र होते हैं। वो चीज़ों को बहुत डीपली स्टडी करते हैं, समझते हैं और वक्त के पाबंद होते हैं और दूसरों से भी यही तवक्को रखते हैं। ऐसे लोग अपने वादों को पूरा करते हैं क्योंकि ये इंतहाई पंचुअल लोग होते हैं और मुश्किल हालात में भी खुद को पुरसकून रखते हैं। ऐसे लोग हर काम का बारीकी से जायज़ा लेने के आदी होते हैं। इस वजह से इनकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ये किसी भी मसले का हल आसानी से निकाल लेते हैं। व्यूअर्स, ये एक मोटिवेशनल स्टोरी, मोटिवेशनल तहकीक, रिसर्च आपको बताई गई है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में इस तरह की मोस्ट इम्पोर्टेंट मोटिवेशनल वीडियोस आपको मिलती रहें तो हमारे मज़ा कहानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में एक मोटिवेशनल स्टोरी, मोटिवेशनल वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।